आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। 2 महीने तक तो मेरे बाईं बाँह फ्रैक्चर हो गए थे, तो बेड रेस्ट था। तो बड़े लंबे समय के बाद तब भी आपके यदाकदा दर्शन हुआ करते थे। आज निरंकारी मिशन के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के गुरसिखों में होड़ लगी है संत समागम अक्टूबर में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को गुरु वंदना। तो ये समागम के टिकट बनवाने के लिए होड़ लगे हैं। समलखा हरियाणा निरंकारी संत समागम, विश्व स्तरीय समागम में जाने के लिए टिकट के होड़ लगे हैं और मानव परिवार का जन सैलाब उमड़ने वाला है। तो मैं आज समागम सेवा के बारे में आप सभी संत महापुरुषों को बताने वाला हूँ कि समागम सेवा कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि साल भर सतगुरु हमारे यहाँ आते हैं और हम उनकी सेवा बखूबी ढंग से भी नहीं संभाल पाते हैं। साल भर सतगुरु हमें देता है। साल में एक बार जब निरंकारी संत समागम होता है तो सतगुरु अपने गुरुसिखों को सेवा का मौका देता है। चाहते तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे यहाँ पैसे वाले, दौलत वाले लोग हैं कि कुछ लोग मिलकर के ही समागम के सारे बोझ उठा लें, लेकिन सतगुरु माता जी इतनी दयालु हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, वो चाहते हैं कि मेरे हर गुरुसिख, चाहे वो रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, उनके भी समागम सेवा में हिस्सेदारी हो। चूँकि सतगुरु पूरी दुनिया की मलकियत उसके हाथों में होता है। सतगुरु के हाथों में पूरी दुनिया का मलकियत होता है। हमारे कमाई का 10वां हिस्सा सतगुरु का होता है, समय के सतगुरु का होता है। और ये स्वाति नक्षत्र के बारे में हम जानते हैं। जब स्वाति नक्षत्र आता है तो स्वाति नक्षत्र की बारिश की पहली बूंद जब सीप के मुंह में पड़े तो मोती बन जाता है, केले के गुफा में पड़े तो कपूर बन जाता है, सर्प के मुख में पड़े तो विष बन जाता है, हाथी के मस्तक पर पड़े तो गजमुक्तक बन जाता है। यह स्वाति नक्षत्र का एक समय है। संत समागम में सेवा का एक अवसर मिला है। एक राजा था, उनके पुरोहित ने बताया कि हे राजन, ये जो स्वाति नक्षत्र चल रहा है, ऐसा नक्षत्र चल रहा है, इसमें आज आप किसी गरीब से भिक्षा मांग लेंगे तो वो उसकी दीन दशा बदल जाएगी, वो माला माल हो जाएगा। आज इस नक्षत्र में ऐसा मुहूर्त है। राजा कहा कि जीवन भर मैंने राज्य की प्रजा को दिया, आज मुझे मांगना पड़ेगा। चलो, राजा के दिल में आया, वो रथ पर सवार होकर के अपने राज्य का भ्रमण करने निकलना। तो देखा एक गरीब व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भिक्षाम देही कर रहा था। राजा ने कहा, इससे दीनहीन तो कोई हो नहीं सकता, मुहूर्त ना निकल जाए। राजा रथ रोक करके रथ से उतरा और जा करके राजा ने उससे मांग लिया भिक्षाम देही। अब वो गरीब बूढ़ा व्यक्ति, गरीब आदमी, भिखारी झल्ला गया भीतर से कि मैंने सोचा कि राजा का रथ आ रहा है तो आज राजा हमें माला माल कर देगा, लेकिन ये इतना कंगाल है, मुझसे ही भिक्षा मांग रहा है, भिक्षाम दे। राजा, वो जो गरीब व्यक्ति था, वो जो भिखारी था, आज वो झल्ला करके चुटकी से कुछ चावल के दाने पोटली से निकाले और राजा के पात्र में डाल दिया। राजा ने कहा भिक्षाम दे, चूँकि वो मुहूर्त निकला जा रहा था। तो बड़ी कृपणता से कुछ चावल उसमें उठाए और डाल दिए। कहा कि मैं तो भिखारी था, आज राजा ही भिखारी बन के भिखारी से मांग रहा है। मुहूर्त बीत गया, राजा अपने रथ पर चढ़ा चला गया। भिखारी चारों तरफ लौटा गया, बड़ा निराश था कि आज का दिन अच्छा नहीं कि राजा ने ही मुझसे भिक्षा मांगी है। वही भिखारी बन गया था। घर गया तो पत्नी दरवाजे पर आई, वो पोटली की चावल और भी जो गांव से मिले थे उसके बाद सब ने उड़ेल दिया और पूछा आज का दिन कैसा रहा। कहा
आज तो मत पूछो, मनहूस दिन रहा, राजा ही भिखारी बन गया, मुझसे भिक्षा मांगा। और जब पत्नी चावल को उड़ेला, पत्नी देखी तो कुछ असरफियाँ उसमें सोने के पड़े थे। कहा ये क्या हो गया, ये सोने की असरफी आपको किसने दे दी? वो घबराया, कहा आज कौन असरफी देने वाला, राजा ही तो भिखारी आया था, उसने मुझसे मांगा, मैंने चुटकी भर कुछ चावल के दाने दे दिए थे। सच मानो वो ऐसा नक्षत्र था, राजा ने मांगा था, जितना ये चुटकी भर चावल दिया था, कृपणता के वजह से उतने सब सोने के सिक्के निकले। वो भिखारी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि आज मैंने पोटली के सारे चावल उड़ेल दिए होते तो फिर आज राजा मुझे असरफियों से मेरा तस्वीर संवारने आया था, मेरा मुकद्दर संवारने आया था, मेरा जीवन बदलने आया था, उसे भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। तो ये है, हम सेवा से चूक जाते हैं। ये समागम का समय है, समय का सतगुरु एक बार साल में समागम हमारे दिए गए सेवा से इतना बड़ा समागम करता है। विश्व के मानव परिवार का जन सैलाब उमड़ता है और सारी सेवाएं वहाँ होती है, कोई मरमरिक नहीं होता, सारी खुशियाँ होती हैं। तो ये सेवा करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकते हैं। तो समागम सेवा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने बढ़ चढ़ करके समागम सेवा करनी चाहिए। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके इसी रूप में दर्शन करेंगे। आप सभी संत महापुरुषों, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।